flashing point of a nuclear war never came. It will never come. Our nuclear program is for our self-defense. It is not for aggression. पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जारियत नहीं अपने दिफा के लिए है। मई में भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर हमला किया, जिससे अफवाज पाकिस्तान ने कौम की हिमायत से नाकाम बना दिया। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े में कोई किरदार नहीं। मुश्तरका तहकीकात की पेशकश का भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। कशीदगी के दौरान पाक भारत एटमी जंग का खतरा पैदा नहीं हुआ, आइंदा भी ऐसा नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा FBR से बदउनवान अनासिर को निकाल दिया। ऐसे फैसले किए जो पहले कभी नहीं हुए थे। बिला ताखीर ग्रेड 20 से 22 तक के अफसरान को घर भेजा। FBR में चेयरमैन से लेकर तमाम क़यादत तक काबिल बेहतरीन लोगों को लाया। FBR में डिजिटाइजेशन कामयाबी की सनद बन चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने KP में तब्दीली की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा ख्वाहिश है सूबे में तब्दीली आए, लेकिन PTI अक्सरियत में है, बेहतर होगा PTI के अंदर से KP में तब्दीली आए। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अभी कोई मशवरा नहीं हुआ। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। मौलाना ने कहा ये भत्ते देने वाली सूबाई हुकूमत है, मुसल्ला लोगों को महाना भत्ते देती है। भत्ता दिए बगैर वज़ीर-ए-आला DI खान नहीं जा सकते। फजलुर रहमान ने कहा तहरीकें सिर्फ रिहाई के लिए नहीं बल्कि अजीम मकासद के लिए होती हैं। पहले भी कह चुका हूं, कोई सियासतदान जेल में नहीं होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का इस वक्त एक MNA और 2 MPA, इसके अलावा जो बाकी हैं ये भी सारे फार्म 47 है। ये खुद फार्म 47 पे है, वहाँ बलूचिस्तान में जाके चेक करो। तुम्हारी धमकियां कि हम हुकूमत गिरा देंगे, हम ये कर लेंगे, और जाओ मड़ा अपना काम कर। हुकूमत गिरा दो, पहले कौन सा तुम लोगों ने बनाकर दी है? हमने अपने जोरे बाजू पर हुकूमत बनाई है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का लाहौर में पंजाब और KP के अरकान असम्बली से खिताब। कहा लाहौर से तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, हमारी तहरीक पूरा मुल्क फतह करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा मौलाना साहब तो खुद फॉर्म 47 पर बैठे हैं, उनके 3 अरकान के सिवा बाकी सब फॉर्म 47 पर आए हैं। मरियम नवाज लाहौर में जलसे की इजाजत दें तो उन्हें गिफ्ट दूंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी PTI के दोनों बेटे तहरीक में हमारे साथ होंगे। PTI कायदीन के लिए कि लाहौर पहुंचने पर पहले शादरा में कारकुनान की गिरफ्तारी। पुलिस ने मकामी रहनुमाओं समेत मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। तब्दीली की ख्वाहिश हम इस तरह से नहीं कर रहे कि हम किसी को गिराएंगे या किसी को उड़ाएंगे। हम आराम से बैठ के देख रहे हैं होता क्या है। हमको वो 26 अमेंडमेंट वाले मामला याद हैं। 13 लोग जो है वो PTI के इधर उधर हो गए, तो यहाँ पे भी अगर कहीं इधर उधर हो गए तो हमको नहीं पता। पख्तूनख्वा में हुकूमत गिराना नहीं चाहते, जिन लोगों ने हुकूमत बनाई है वो भी नहीं गिराना चाहेंगे। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं नून लीग पीपल्स पार्टी के वफूद ने JUI क़यादत से मुलाकातें की हैं, PTI ने अब तक राब्ता नहीं किया। तमाम जमातों के लिए दरवाजे खुले हैं। तर्जमान बिलावल भुट्टो मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि KP अपोजिशन जमातों के पास हतमी नंबर मौजूद है। हतमी नंबर जब तक पूरा नहीं होता तब तक अदम एतमाद नहीं आ सकता। JUI का PTI से मुतालिक मौक़िफ़ वाज़ेह है। मौलाना साहब कहते हैं इनका मैंडेट PTI को दिया गया। पाकिस्तान अब दोबारा एक उड़ान की तरफ गामजन है। तहरीक इंसाफ के लिए भी बेहतर है मुस्बत सियासत का रास्ता इख्तियार करें। अगर उन्होंने मनफी सियासत का रास्ता इख्तियार किया तो उनके साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। पाकिस्तान तरक्की की उड़ान भर रहा है, PTI ने रोड़े अटकाए तो सख्ती से निपटेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं लोग धरने और मनफी सियासत से तंग आ चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा तहरीक में झोंकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं। पंजाब ने पहले भी जवाब नहीं दिया, अब भी नहीं देना।
ऐसे ना हो पर तहरीक चलाए और इधर पीछे से सैलाब आ जाए। लिहाजा तहरीक चलाना हर किसी का जमहूरी हक है, चलाएं। तहरीकों से अगर आना होता तो उनके कैदी नंबर 420 अभी बाहर आ गए होते। ऐसा ना हो वज़ीर आला तहरीक चलाएं और पीछे से सैलाब आ जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम पुंडी कहते हैं पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, पाकिस्तान का आइन और कानून हाथ में लेंगे तो गिरफ्तारी होगी। बानी पीटीआई के बेटे आए तो खुशामदीद कहेंगे। सेनेट का इलेक्शन हमारे लिए ट्रायल है, सेनेट इंतखाब के बाद अदम एतमाद के बारे में सोचेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खवातीन की 2 खाली नशिस्तों पर 9 उम्मीदवारों के कागजात जमा। पीटीआई की 5 खवातीन ने कागजात जमा कराए। नून लीग की 2, जेयूआई और पीपल्स पार्टी के 1 खातून ने कागजात जमा कराए। प्रेसिडेंट साहब जो है उनको चेंज कर दिया जाएगा, वो भी नामुमकिनात में से, ऐसी कोई बात है ही नहीं। हम तो कहते हैं कि अगर प्रेसिडेंट हाउस जो है प्रेसिडेंट साहब छोड़ेंगे तो हमने तो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे देखा हुआ है कि अगर वो प्रेसिडेंट हाउस छोड़ेंगे तो हम फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठेंगे जाके। सदर जरदारी कहीं नहीं जा रहे हैं। ऐवान सदर छोड़ेंगे तो वजीर आजम हाउस में बैठेंगे। वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की सदर जरदारी से मुलाकात के बाद AIY न्यूज से गुफ्तगू। बोले हुकूमत की 2/3 अक्सरियत हो गई तो पहले शोशा छोड़ा गया। हुकूमत की मुद्दत 10 साल की जा रही है, वो बात जहनों में ना बैठी तो कहा गया सदर जरदारी को तब्दील किया जा रहा है, ये भी नामुमकिन है। भारत की आबी जारियत, आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान का फैसला कुन और पर वक्त रद्दमल देने का इंतजाम। फॉल्स फ्लैग की आड़ लेकर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना मकसूद था। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के बायस खत्ते में शदीद बहरान का खदशा। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी की बंदिश को जंगी इक़दाम करार दे चुका। आलमी अदालत कह चुकी सिंतास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल नहीं हो सकता। दुनिया भर में कश्मीरी अवाम आज यौम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। यौम शोहदाए कश्मीर पर LOC के दोनों तरफ दुआएं तकरीबात होंगी। 13 जुलाई 1931 को डोगरा फौज ने आजान देने वाले एक कश्मीरी को शहीद किया। आजान मुकम्मल करते हुए डोगरा फौज की फायरिंग से 22 कश्मीरी शहीद हुए थे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का शोहदाए कश्मीर को खिराज अकीदत। सदर जरदारी कहते हैं कश्मीरी अवाम की जारी जदोजहद आज़ादी उन्हीं 22 शोहदा की कुर्बानियों का तसलसल है। सदर मुमलिकत का कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी, सिफारती हिमायत जारी रखने का आज़म। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि आज के दिन कश्मीर के मसले का हल और जम्मू कश्मीर के अवाम के हक के खुद इरादियत के आज़म का अदा करते हैं। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता। भारत से मुज़ाकरात जब भी होंगे कश्मीर पर ही होंगे। कश्मीर हमारी शहरक है और रहेगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के बर्मिंघम में पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू कहा पाक अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। जो लोग पहले पाक फौज पर उंगलियां उठा रहे थे अब शर्मिंदा है। जंग के बाद सिफारती मुहाज पर की पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की। ऐसी सिफारती कामयाबी पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहले कभी नहीं मिली। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। आजाद जम्मू कश्मीर के सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरा और DG ISPR के दरमियान सवाल जवाब की जामे नशिस्त का भी एहतमाम किया गया। हाजिरीन का कहना था कश्मीर पाकिस्तान की शहरक थी और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कश्मीरी अवाम ने पाक फौज से मोहब्बत का अनोखा इजहार किया। DG ISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया गया। शुरा आजाद जम्मू कश्मीर ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। £190 मिलियन मुंतकली के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का करप्शन में मरकजी किरदार। जराये का कहना है मिर्जा शहजाद अकबर ने 6 नवंबर 2019 को राजदारी मुआहदे पर दस्तखत किए।
रकम मखसूस अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट के नामजद अकाउंट में मुंतकिल की गई। मखसूस अकाउंट को स्टेट बैंक अकाउंट जाहिर करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम कर दिया गया। शहजाद अकबर की बदनीयती के बायस 190 मिलियन पाउंड रियासत के बजाय किसी को फायदा देने के लिए इस्तेमाल किए। कराची में लैंड डिपार्टमेंट के अफसर ने बहती गंगा में हाथ धोए साबिक रजिस्ट्रार लैंड और दीगर पर 29 जायदादें अपने और अहल खाना के नाम करने का इल्जाम। अदालत का साबिक रजिस्ट्रार लैंड समेत 23 मुल्जमान की गिरफ्तारी का हुक्म। तमाम मुल्जमान का ताल्लुक पन्नू आकिल और साबिक रजिस्ट्रार के खानदान से है। एंटी करप्शन कोर्ट कराची ने तफ्तीशी अफसर से हतमी चालान तलब कर लिया। साबिक रजिस्ट्रार ने शहरियों की जायदादें अपने भाइयों और दीगर के नाम की। जायदाद की दस्तावेज पर मुलजिम के भाइयों और दीगर के अंगूठों के निशानात भी हैं। कराची पुलिस ने अदाकारा हुमैरा असगर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खोल लिए। 3 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट और लैपटॉप के पासवर्ड डायरी में मौजूद थे। जांच जारी, 2 अफराद के बयानात कलमबंद, मजीद 2 को तलब कर लिया। पुलिस के कहने हैं अदाकारा हुमैरा असगर जिम और ब्यूटिशियन के पास जाती थी। जिम ट्रेनर समेत दीगर अफराद से भी मदद लेंगे। अदाकारा का चंद लोगों से मुस्तकिल राब्ता रहा। बैंक अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल कर रही हैं। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश डिफेंस के फ्लैट्स मिली थी। कराची में तारिक रोड लिबर्टी चौक के करीब डकैती की बड़ी वारदात। डाकू सोने के ताजिर से 3 करोड़ 98 लाख रुपए छीन कर फरार। डकैती का मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज। FIR के मुताबिक ताजिर बिलाल सोना फरोख्त करके सदर सराफा बाजार से वापस आ रहा था। मुलजिमान PCHS में असलहे के जोर पर ताजिर और उसके मुलाजिम से रकम छीन कर फरार हो गए। मुतासरा ताजिर बिलाल के मुताबिक मुलजिमान पैदल थे और शलवार कमीज में मलबूस थे। पंजाब में पाकिस्तान की पहली राइट मैनेजमेंट पुलिस फोर्स कायम। 3000 एहलकारों ने तरबियत मुकम्मल कर ली। पासिंग आउट परेड में जवानों ने मुश्तइल मुजाहिरीन को कंट्रोल करने का अमली मुजाहरा किया। राइट मैनेजमेंट फोर्स को हजूम कंट्रोल करने की खुसूसी तरबियत दी गई। मरीम नवाज का कहना है अवाम के जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। स्क्वाड के क़याम से इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा। मुश्तइल हजूम को बहिफाजत कंट्रोल करने से हालात को खराब होने से बचाना मुमकिन होगा। लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर पुलिस का क्रैकडाउन। फलस्तीन एक्शन ग्रुप की हिमायत पर 40 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। बरतानवी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में खवातीन, बुजुर्ग और तलबा शामिल। गिरफ्तार अफराद को 14 साल कैद की सजा हो सकती है। गुज़श्ता हफ्ते भी इसी इल्जाम में 29 अफराद को हिरासत में लिया गया था। मैनचेस्टर, कार्डिफ और नॉर्थ आयरलैंड में भी मुजाहरे। बरतानवी असलहा साज कंपनियों की इमारतों पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हम जंगी जराइम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। बरतानवी हुक्मरान जमात लेबर पार्टी के 60 अरकान पार्लियामेंट का फलस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम करने का मुतालबा। बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की अमरीका और इसराइल पर शदीद तनकीद। कहा गजा में इमदाद फराहमी का तरीका नस्ल कशी की बदतरीन शक्ल है। इसराइल ने गजा में फलस्तीनियों का संगीन और खौफनाक इंतखाब पर मजबूर किया। फलस्तीनी या तो भूख प्यास से मरें या खुराक लेते हुए गोली खाएं। पहले सहूनी कुव्वतें नस्ल कुशी के लिए बमबारी पर लाखों डॉलर खर्च करती थीं। अब चंद डॉलर खर्च करके कतार में खड़े फलस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी। ट्रंप इंतजामिया ने अब तक 2,86,000 गैर कानूनी तारिकीन वतन गिरफ्तार कर लिए। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है गिरफ्तार गैर कानूनी तारिकीन वतन में 70% जराइम पेशा हैं। 5 रियासतों के गवर्नर मजीद जेलें बनाने के लिए राब्ते में हैं। फ्लोरिडा में कायम एलिगेटर एल्काट्राज जेल वफाकी इदारे के मेयार की जेल है। अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन का मगरमच्छों से भरे दलदल में कायम जेल बंद करने का मुतालबा।
बनना था विकेट कीपर, बन गए बॉलर और ऐसे बने कि बन गए खतरे की लामत। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क का 100वां टेस्ट मैच शौक या एजाज पाने वाले ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ दूसरे फास्ट बॉलर बन गए। पोलैंड की एगा श्वेंटेक पहली बार विंबलडन चैंपियन बन गईं, 6-0 और 6-0। फाइनल में अमेरिका की अमांडा को एकतरफा मुकाबले में शिकस्त। पोलस्टार को चमचमाती ट्रॉफी वेल्स की शहजादी केट मिडल्टन ने पेश की। रनर अप अमांडा वाल्दा की सपोर्ट पर शुक्रगुजार, फूट फूट कर रो पड़ी। कहा, यहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझसे ज्यादा मेहनत मेरी वालिदा ने की है। विंबलडन में मेन इवेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर और नंबर 2 कार्लोस अल्कराज में जोड़ पड़ेगा। मैच ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। और समंदर पर हुक्मरानी का मुकाबला डेनमार्क में सेलिंग चैंपियनशिप में बरतानवी खिलाड़ियों का बोलबाला। एंडी ब्राउन और एमा विल्सन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सोने के तमगे जीत लिए। सेलर्स ने रफ्तार के साथ महारत का शानदार मुजाहरा पेश किया।